हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेज में। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट जो भी हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया था? तो अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15(4) में विशेष प्रावधान है, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला देखते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके तहत क्या जोड़ा गया था? तो 7वां संविधान संशोधन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के बारे में किया गया था। इसमें 14 राज्य और 6 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। किस कमीशन के द्वारा? तो फजल अली कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? तो फजल अली कमीशन के द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? तो 1955 में फजल अली आयोग आया था 1955 में। अगला है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 13वां संविधान संशोधन तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें दादर और नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया था। यूटी का दर्जा दिया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर और नागर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? तो नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में। 1962 का अमेंडमेंट है और नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा 1963 में दिया गया। अगला देखते हैं। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में। इसके तहत जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 62 वर्ष कर दिया गया था 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत। अगला देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। ये 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे आ गए हैं।
तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में हुआ। इसके तहत असम को मेघालय असम से मेघालय राज्य का गठन किया गया। मेघालय राज्य का गठन किया गया 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत असम से मेघालय राज्य का गठन किया गया 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। अगला देखते हैं। तो 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। इसके तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो राजाओं को प्रीवी पर्स मिलता था, राजाओं को प्रीवी पर्स जो मिलता था, यानी कि पेंशन के रूप में जो पैसा मिलता था, उसको समाप्त कर दिया गया। उसको क्या किया गया? उसको समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इंदिरा गांधी जी द्वारा राजाओं को जो प्रीवी पर्स मिलता था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये आर्टिकल 291 में था, जिसका लोप कर दिया गया, यानी कि रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो रिमूव कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 36वां संविधान संशोधन 1975। कब हुआ था? 26वां संविधान संशोधन तो 1975 में हुआ। इसको में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है गठित किया गया। कब किया गया था? तो 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। 1975 के तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। अगले पेज पे चलते हैं। तो इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत बहुत सारे संशोधन किए गए, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके तहत भाग 4A को जोड़ा गया। 4A को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 51A में आता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके तहत भाग 14A को भी जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल 323A और 323B आता है। 323A 323B ये किससे संबंधित है? तो ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ट्रिब्यूनल, इसको हिंदी में कहते हैं प्राधिकरण। ये प्राधिकरण से संबंधित है। जैसे कोई भी दो स्टेट के बीच जो नदी जल विवाद होता है, तो उसको निपटारा करने के लिए जो प्राधिकरण का गठन किया जाता है, वो आर्टिकल 323A और 323B के तहत ही किया जाता है। इसके तहत और भी आर्टिकल जोड़े गए, जैसे 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण
है। इसके तहत 39 ए को जोड़ा गया। इसमें फ्री लीगल एड जोड़ा गया। निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया। इसके तहत 43 ए भी जोड़ा गया। इसके तहत उद्योगों का प्रबंधन भी इसी आर्टिकल के तहत जोड़ा गया। तो सबसे पहले क्या क्या जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन को लागू संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। भाग 4A में आर्टिकल 51A यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भाग 14A इसके तहत आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B ट्रिब्यूनल से संबंधित है, इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 48A जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 39A जो फ्री लीगल एड की बात करता है, यानी निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रदान करता है, तो आर्टिकल 39A के तहत 43A में उद्योगों का प्रबंधन का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, तो उद्योगों का प्रबंधन का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके तहत क्या जोड़ा गया, तो इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत 19 फर्स्ट के जो F है, इसको रिमूव कर दिया गया, इसको रिमूव किया गया। और ये कितना था, आर्टिकल 35 को रिमूव कर दिया गया और इसको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार आर्टिकल 300A में रख दिया गया। आर्टिकल 300A में इसको ट्रांसफर कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसी के तहत एक और भी हुआ, जो आर्टिकल 352 जो है, आर्टिकल 352 जो है, तो इसमें पहली बार कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। कैबिनेट शब्द जोड़ा गया है। तो ये भी ध्यान रखिए कि आर्टिकल 352 में पहली बार कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। और 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में आर्टिकल 300A के तहत रखा गया और 19 के फर्स्ट के F और आर्टिकल 35 को रिमूव कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। तो ये राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। ये अमेंडमेंट कब हुआ था, तो राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसमें एक पॉइंट है कि कोई भी अगर दल है, तो उस दल का कम से कम 2/3 जो मंत्री है, 2/3 मंत्री जब उस दल से बाहर आ सकता है या किसी
अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो कोई और पार्टी में शामिल होने के लिए वो दल का 2/3 मंत्री उस दल से बाहर आएगा तभी, नहीं तो उसकी कैंडिडेचर जो है उसका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो 2/3 मंत्री ही कोई भी पार्टी को छोड़ सकता है और दूसरे पार्टी में जाकर ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला संशोधन देखते हैं। तो अगला संशोधन 55वां संविधान संशोधन है। 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। 55वां संविधान संशोधन 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया। किसको दिया? गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1987 ईस्वी में 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। फिर है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 का 1989 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ कि वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। फिर है अगला देखते हैं संविधान संशोधन। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। और इसमें जो है मंत्री जो होगा, मंत्री परिषद का मंत्री विधानसभा का 10% होगा। कितना होगा? जो मंत्री होगा वो विधानसभा का 10% ही होगा। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली, ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 239AA है। कौन सा? आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली का उल्लेख किया गया है। इसमें जो मंत्री बनेगा वो विधानसभा का 10% बनेगा। कितना बनेगा? तो 10% बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले संविधान संशोधन को देखते हैं। तो अगला है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 का है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 का है। इसके तहत 3 भाषा जोड़ा गया। 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? तो न से नेपाली हो गया, नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी। तो ये 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये कौन सी है? 16वीं है, ये 17वीं है और ये 18वीं है। ये 18वीं भाषा को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका ट्रिक याद रखिए। नमक 71वां संविधान संशोधन 1992 नमक, न से नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया, क से कोंकणी हो गया। तो ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद हुआ 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन
1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक आता है। कि कौन सा आता है? तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आता है। और ये अनुसूची 11 में आता है। अनुसूची 11 के तहत आता है। इसमें टोटल विषय जो है वो कितने हैं? तो टोटल 29 विषय है। कितने विषय है? तो 29 विषय है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। भाग 9 जोड़ा गया। पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसमें शामिल है आर्टिकल। और अनुसूची 11 में इसका वर्णन मिलता है। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें कुल 29 विषय है। और इसमें टोटल आर्टिकल कितना है? तो टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो टोटल आर्टिकल 16 है। कितना आर्टिकल है? 243 एक हो गया और ओ तक 15 हो गया, यानी कि टोटल 16 आर्टिकल हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 का है। ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया? तो इसके साथ नगर निकाय को जोड़ा गया। क्या गया? तो नगर निकाय को अर्बन बॉडीज को जोड़ा गया। अर्बन बॉडीज को जोड़ा गया। ये कौन से अनुसूची में आते हैं? तो अनुसूची 12 के तहत आते हैं। और आर्टिकल जो है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसका वर्णन है। इसमें टोटल विषय जो है कुल कितना है? तो इसमें टोटल 19 विषय है। कितने? ये भाग कौन से भाग में आता है? तो भाग 9A में आता है। कौन से में आता है? तो भाग 9 में आता है। इसमें कुल 18 विषय शामिल है। इसमें कितने विषय शामिल है? तो इसमें कुल 18 विषय शामिल है। ये 243 आर्टिकल इसमें कितना आता है? तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसमें आता है। 74वां संविधान संशोधन 1993, इसमें नगर निकाय को जोड़ा गया है। अनुसूची 12 के तहत है। विषय इसमें 18 है। भाग 9 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। अगला है 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें जो है मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद केंद्र व राज्य में केंद्र में मंत्री का 15%, लोकसभा का 15% मंत्री रहेगा मंत्रिमंडल में। और राज्य में विधानसभा का 15% रहेगा। ये दिल्ली अपवाद है जहाँ मंत्री जो है वो 10% रहेगा। बाकी सेंटर में जो मंत्री होगा लोकसभा का 15% मैक्सिमम होगा। और राज्य में विधानसभा का 15% होगा। इसमें केंद्र में पीएम मिलाकर होगा। और ये इसमें सीएम मिलाकर, विधानसभा में सीएम मिलाकर टोटल 15% मंत्री होंगे। अगला है 92वां संविधान संशोधन।
92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत अनुसूची 8 में 4 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई, तो 4 भाषा जोड़ी गई। तो कौन कौन जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कितने भाषा जोड़ी गई, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन भाषा जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसका ट्रिक याद करने का क्या है, तो इसका ट्रिक बोर्ड मास। क्या है, बोर्ड मास। बोस हो गया बोडो, डा से हो गया डोगरी, माँ से हो गया मैथिली और सा से हो गया संथाली। तो ये 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है 100वां संविधान संशोधन। कौन सा है, तो 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2015 में हुआ। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर का निर्माण। 3 बीघा कॉरिडोर का वर्णन मिलता है इसमें। 3 बीघा कॉरिडोर का जो बांग्लादेश को हस्तांतरण किया था 3 बीघा कॉरिडोर। भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर हस्तांतरण किया था 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। तो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जीएसटी को जोड़ा गया। क्या किया गया, जीएसटी को जोड़ा गया। क्या किया गया, तो जीएसटी को जोड़ा गया यानी कि लागू किया गया। जीएसटी को लागू कब हुआ, तो लागू 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। कब से हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसका लिए आर्टिकल कौन सा है, तो इसके लिए आर्टिकल अनुच्छेद 246 ए में इसका वर्णन मिलता है। आर्टिकल 246 ए में, ठीक है। जीएसटी को जोड़ा गया 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 246 ए में इसका वर्णन मिलता है। आर्टिकल 102 संविधान संशोधन 102 को देखते हैं। तो संविधान संशोधन 102 कब हुआ, तो ये 2018 में हुआ। कब हुआ, तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इसके तहत नेशनल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी का गठन किया गया। ये कितने में आता है, तो 338 बी में आता है। कितने में आता है, 338 बी में आता है। आर्टिकल 338 बी में इसका वर्णन मिलता है। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जोड़ा गया है। कौन से, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का उल्लेख इसमें मिलता है। जोड़ने के बाद इसका गठन किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 103वां संविधान संशोधन अगला देखते हैं। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 कब हुआ था, तो 103वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण 15 आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल में, 15(6) के तहत और 16
6 के तहत जोड़ा गया किसमें? आर्टिकल 15(6) में और आर्टिकल 16(6) में। इसमें है कि शैक्षणिक संस्थानों में, इसमें शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण मिलेगा। 10% शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिकल 15(6) के तहत। आर्टिकल 16(6) के तहत सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS में 10% आरक्षण किसको दिया गया है? तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 10% आरक्षण का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 15(6) में शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलेगा, जबकि 16(6) के तहत सरकारी नौकरी में 10% के आरक्षण की बात कही गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। आपको अच्छा लगे तो सुनील ज्ञान क्लासेज को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।